और ये मेरे सामने जो हैं, यही हैं बल्ले जी भी बोलते हैं और शायद बालेश्वर नाग इनका नाम है। मैं यहाँ पे जब आया तो मिला, क्योंकि मैं इनको मोबाइल में भी देखता था और तो अच्छा लगा कि कभी जाएँगे तो मिलेंगे, क्योंकि ये इनका जो मुद्दा है, जो उठाते हैं रोड के बारे में, फिर स्वास्थ्य के बारे में, जो भी प्रकार से, काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं यहाँ पहुँचा तो सोचा कि इनसे एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आप मेरे दर्शकों को आप बता सकते हैं, सबसे पहले नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम बलेश्वर है। आप सभी को झारखंडी जोहार और सबसे खुशी की बात है कि आपकी अपडेट को बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद, ताकि आप यहाँ आए और जो क्षेत्र की जो भी बुनियादी असुविधा है, जो कि परेशानी है, आज आपको हम आपकी चैनल के माध्यम से बताना भी चाहूँगा और आपसे मिलके भी हमको खुशी हो रहा है कि एक सुदूर इलाका जो कि बानो प्रखंड से लगभग ये 40 किलोमीटर पड़ता है, क्योंकि वो उठ रहा प्रखंड मुख्यालय उठ के ये और लेवल, यही बहुत ही लेवल। दुख और दर्द का बात है। हुँ। यहाँ के लोगों के लिए अगर जिला मुख्यालय की बात किया जाए तो 120 किलोमीटर पड़ता है और अगर प्रखंड मुख्यालय की बात किया जाए तो 40 से 45 किलोमीटर पड़ता है। और यहाँ पर सरकारी के जो भी योजना है, यहाँ धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। यहाँ के लोगों और ग्रामीणों को बहुत समस्या होता है। जैसे अगर सड़क का बुनियादी बात किया जाए तो ये बहुत ही दिक्कत है। यहाँ अगर बताया जाए कि 3 पंचायत, जैसे जमते पंचायत हो गया, गेनमेर पंचायत हो गया, रैकेरा पंचायत, एकदम सुदूर इलाका पड़ता है। और दूसरी बात रहता है कि ये बॉर्डर के पास पड़ता है। बॉर्डर इलाका है कि 2 राज्यों को कनेक्ट करता है। कितना किलोमीटर होगा यहाँ से वहाँ तक बोट यहाँ लगभग? से लगभग हमको लगता है कि 3 किलोमीटर अधिक से अधिक जो मेन बॉर्डर है, जो लौराम और जमतई का जो पास पड़ता है, ये उतना पड़ता है, 3.5 किलोमीटर। अगर अब बात किया जाए कि इस जो यहाँ हॉस्पिटल आप देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल, ओडिशा पे जोड़ता है, यहीं तक ओडिशा की गाड़ी भी आती है, आप दिखा भी चुके हैं अपना दर्शक को। बिल्कुल। आपको बताएं, यहाँ से थोड़ा-सा अगर 1 किलोमीटर के आगे जाइएगा, तो उधर 2 किलोमीटर जो सड़क है, आप अच्छा, पैदल नहीं जा सकते हैं। आपके अपडेट के माध्यम से हम जानकारी देना चाहेंगे, जो कि दूसरे राज्य को जोड़ने वाली सड़क, एक राज्य दूसरे राज्य के विकास के कार्य होता है। मतलब झारखंड और उड़ीसा के बारे में हाँ, आप बात हाँ, करना चाह रहे वही हैं। चीज़ है, झारखंड और उड़ीसा को जोड़ने वाला जो बॉर्डर है, अगर आप 1 किलोमीटर के आगे अगर आप चलने शुरू कीजिएगा ना, तो आप पैदल नहीं जा सकते हैं। बड़ा-बड़ा बॉर्डर निकला हुआ है, कटीला की तरह पत्थर टूट गया है, गड्ढा हो गया, तालाब बन गया है, चलने लायक का नहीं है। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, ज़्यादातर उड़ीसा सामने है, राउरकेला हॉस्पिटल पड़ता है, बड़ा हॉस्पिटल का अगर बात करें तो सामने 40 से 45 किलोमीटर रहता है। अगर रांची का बात करेंगे तो लगभग 200 150 किलोमीटर पड़ेगा। तो अधिकतर ये जो बॉर्डर इलाका के जो भी ग्रामीण हैं, हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल का बात करते हैं तो राउरकेला जाते हैं। लेकिन सड़क का परिस्थिति इतना खराब है कि लोग चल नहीं पाएँगे, वैसी स्थिति है। आपके माध्यम से हम विशेष जानकारी देना चाहेंगे कि इस सड़क में आपको बताएँगे तो हाईकोर्ट का वकील लोग भी आते-जाते रहते हैं। अच्छा, इसी मंत्री, रोड से? हाँ, इसी सड़क से मंत्री लोग भी आते-जाते रहते हैं। सरकार के बहुत ऐसा भाग है, वो लोग भी आते जाते हैं, लेकिन किसी का नज़र उसमें नहीं आ रहा है। दर साल से लोग यहाँ पे परेशानी झेला रहे हैं, लेकिन एक दूसरे राज्य का भी, लेकिन दूसरे अगर पहलू आप देखना चाहिएगा तो वही जगह उड़ीसा से मतलब बॉर्डर से उड़ीसा जाने वाला जो सड़क है, एकदम चकाचक है, पाका पड़ा हुआ है। लेकिन ऐसा वजह क्या है, ताकि हम लोग का झारखंड से इधर आने वाला सड़क नहीं बन रहा है। ये सबसे मुख्य यहाँ का मुद्दा है। और दूसरी बात है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ज़्यादातर यहाँ बिल्कुल। कृषि से संबंध रखते हैं, खेती-बाड़ी। और ऐसा होता है, प्राकृतिक का मार भी होता है, कभी खेती बहुत ज़्यादा करते हैं, चाहे वो धान का खेती हो, उसके बाद सब्जी पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। और ये जो इलाका है, ये क्षेत्र जैसे जोरपोंडा हो गया, जोरबाड़ी हो गया, जमतई हो गया, बिल्कुल। लोग यहाँ खेती ज़्यादा से करते हैं, सब्जी निकालते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन हुरदा ऐसा क्षेत्र जो मुख्यालय से इतना दूरी होने के बाद यहाँ कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है, ताकि अच्छा। ग्रामीणों के लिए, हुँ, जो हुँ। किसानों के लिए, अगर निकल रहा है सब्जी और उसको रखने के लिए सही नहीं रहे या कोई जगह नहीं रहे, तो फिर वो लोग उपज बर्बाद हो जाता है, बिल्कुल, फल बिल्कुल। नहीं बर्बाद हो जाता है, फसल बर्बाद हो जाता है। कम से कम यहाँ कोल्ड स्टोरेज का बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, अगर छोटी-छोटी मुद्दा अगर गाँव तक जाने के लिए, इससे अगर आप गेनमेर पंचायत का बात करेंगे, हुँ, हुँ। एक ऐसी जगह है हुँ, जिसको हुँ। बोलते हैं टोंगरी टोली। ओके। लगातार हम अपने ग्रामीण टाइम्स समाचार के माध्यम से उठाते रहते हैं हुँ, हुँ। कि वहाँ एक ऐसा टोला है, पहाड़ की इलाका, और सामने में झरिया है। हुँ, हुँ। झरिया जो पड़ता है, बच्चे उसी में आंगनबाड़ी पड़ता है, जो टोंगरी टोली के सामने में ही टोंगरी टोली जो में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग वो झरिया पार करके जाते हैं। जाना पड़ता है। आए दिन ऐसा ना हो कि आए ज़्यादा पानी और कोई बच्चा उसमें बह गया, बह तो ये गया। किसकी ज़िम्मेदारी होगा? आपसे ही हम जानना चाहेंगे, आपकी अपडेट के माध्यम से, अगर पानी ज़्यादा आए
बिल्कुल। और किसी प्रकार से अगर चलते वक्त छोटा छोटा बच्चा आते हैं, हमेशा तो उसके माता पिता नहीं आएंगे साथ में, अगर वो पानी में बह जाए तो उसको निस्का जी मारी लेगा। कहीं ना कहीं सरकार की कमी दिख रहा है। और जब वहाँ से हम बात किए, कवरेज भी किए, तो लोग बताए कि हम लोग जब से जन्मे हैं, यानी जब से जन्म हुआ जन्म है हुआ है। तब से लोग झेला रहे हैं वहाँ। अच्छा। ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और वो टोंगरी टोली ऐसा इलाका है जो पहाड़ से घिरा हुआ है। और इससे पूर्व जो 1 डेढ़ महीना हो रहा है, ताकि उस क्षेत्र में हाथी का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है। एक तो इधर नदी का मार, सॉरी झरिया का मार, बिल्कुल। इधर जंगल का मार, अगर उधर से आ रहे हैं तो वन पशु जैसे हाथी आया। और एक आदमी जो थोड़ा शॉर्टकट साइड में आ जाइए, उधर हाँ, कुछ गाड़ियाँ आ रही शॉर्टकट हैं। रास्ता जो है, शॉर्टकट रास्ता जाने के चक्कर में वो बाजार गया था, उड़ीसा सामने बॉर्डर पड़ता है, बिल्कुल। गया था। उसके बाद जब बाजार आया, लकड़ी लेके गया था सूखा, जब शाम हुआ, रात हो गया आते वक्त, तो लगभग 6 से 7 बज गया था शाम को, तो हाथी उसको कुचल के मार दिया। तो अब इसमें जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उस आदमी का नहीं है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं सरकार की कमी और नाकामी भी वहाँ पे दिखता है। ये बड़ी बिल्कुल। समस्या है। और दूसरी बात, यहाँ पे 2 ऐसा जगह है इस क्षेत्र के लिए अगर बताना चाहेंगे। यहाँ से जो मुख्य जो सड़क है, उससे जोरपोंडा जाने वाला, वो भी पूरा जर्जर हो गया है। जोरपोंडा लोग नहीं जा सकते। और सबसे ज़्यादा फसल वहीं निकलता है, जो भी सब्जी होता है जोरपोंडा से आता है। और जोरपोंडा जाने वाला सड़क इतना ख़राब है कि लोग जोरपोंडा से आ नहीं सकते हैं, सब्जी बाज़ार तक नहीं ला सकते हैं। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, यहाँ पे सामने आप हॉस्पिटल हम दिखाना चाहेंगे, लगातार हम चलाते रहते हैं इस हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं, आपके माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। ये है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुरदा। सबसे बड़ी बात है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे महिला लोग अगर प्रेगनेंसी अवस्था में आते हैं, किसी प्रकार से यहाँ रेफर करना पड़े, या ऐसा सड़क का बुनियादी तो पूरा खराब है, तो यहाँ तक आने के लिए ये जो हॉस्पिटल है, यहाँ पे एम्बुलेंस का सुविधा नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख का बात है। अगर यहाँ एम्बुलेंस रहता, तो अगर रेफर किया जाए तो एक रांची जाना पड़े चाहे राउरकेला जाना पड़े, तो लोगों का सुविधा हो सकता है। लेकिन यहाँ एम्बुलेंस की सबसे बड़ी कमी है। या दूसरी बात, अगर बात किया जाए तो ये इतना बड़ा देख रहे हैं, कितना करोड़ों का ये बिल्डिंग बना हुआ है, और यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। यहाँ पर जो भी नर्स है, स्टाफ नर्सिंग किए हुए लोग यहाँ पे हैं, कोई डॉक्टर नहीं है। तो लोगों को यहाँ बहुत समस्या होता है, डॉक्टर का कमी और एम्बुलेंस की कमी। सरकार जब करोड़ों रुपया खर्च कर रहा है, तो डॉक्टर क्यों नहीं दे रहा है यहाँ पे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ के लोकल क्षेत्र आम ग्रामीणों की समस्या है, क्योंकि मुख्यालय भी दूरी, प्रखंड भी दूरी, सब तरह का यहाँ का बहुत ही लोकल समस्या है। और दूसरी बात आपको हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, आपकी अपडेट के माध्यम से, कि यहाँ पे बच्चों के लिए जाति, आय और शिक्षा, अपने आगे पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि क्षेत्र 45 किलोमीटर है। बच्चे पढ़ाई करेंगे यहाँ लोकल, या वहाँ जाति आय से बनवाने जाएंगे। लगातार यहाँ के नेता लोग, जब चुनाव आया था तो यहाँ पे मांग रखा था, प्रखंड बनेगा, प्रखंड बनाओ, मंच, बहुत सारे मंच बनाया, लेकिन सिर्फ वो मंच ही तक लिमिट हो गया। और उसके द्वारा अब जमीनी हकीकत अभी तक ना प्रखंड बना यहाँ, ना कुछ बना। राजनीतिक पार्टी लोग अपना बड़ा बड़ा रोटी तो सेक लिया, लेकिन जो जमीनी मुद्दा हकीकत है वो नहीं कर पाया। बनना चाहिए। 40 किलोमीटर है, इससे पूर्व छोटी छोटी जो दिए हैं, टेटेटाकन प्रखंड 3-4 पंचायत बन गया। तो हमारे यहाँ पर अगर बात किया जाए तो रेकरा पंचायत हो गया, जमते पंचायत हो गया, गेनमेर पंचायत हो गया, सामने में सौबेड़ा पंचायत हो गया। तो ये सब अगल बगल में पंचायत है, यहाँ पर भी ये प्रखंड बनना चाहिए। बच्चों को सही शिक्षा मिलेगा तब क्षेत्र में विकास का काम हो सकता है, और जब वही नहीं रहेगा तो विकास कहाँ से होगा? ये बहुत ही दुख है, दर्द का बात है। क्षेत्र की सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ बहुत ही परेशानी है, क्योंकि बच्चे तब आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, अगर आपको बताने चाहें, बच्चे बहुत यहाँ के लोग मेहनत करने वाले हैं, लोग बहुत मतलब बच्चे लोग परसेंटेज भी लाते हैं, लेकिन यहाँ पर खेल कूद के लिए ऐसा सुविधा नहीं है, कोई ऐसा खेल क्लब नहीं है जिसके कारण बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। खेलने में टैलेंट है, लेकिन यहाँ पर कोई क्लब नहीं होने के कारण बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते हैं। तो यहाँ का कम से कम हुरदा क्षेत्र में चारों तरफ से अगर सटा होने के कारण यहाँ पर एक खेल क्लब होना चाहिए, ताकि यहाँ से भी उभरते सितारे आगे जा सकते हैं। सिमडेगा खेल हॉकी खेल का नगरी बोला जाता है, लेकिन हुरदा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वैसा कोई सुविधा नहीं है। ये सबसे बड़े मुद्दा है। और एक मुद्दा आपको हम बताना चाहेंगे, जो कि बहुत ही समस्या भी बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं। आपको आपके अपडेट के माध्यम से हम जानकारी देना चाहेंगे। ये जो हुरदा में
जियो नेटवर्क तो लगा हुआ है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन 2.5 किलोमीटर तक ही रेंज का काम कर रहा है। अगर इधर चल जाइए आप जोरबाड़ी, या इधर आप चल जाइए थोड़ा आगे घाट बाजार से, अगर अगल बगल चाहे इधर रैकेरा चल जाइए, या इधर आपका जोरबाड़ी चल जाइए, या मरानी चल जाइए, नेटवर्क काम नहीं करता है। तो कहाँ से आज डिजिटल की दुनिया में आगे लोग बढ़ेंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम आपके चैनल के द्वारा सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ और कम से कम नेटवर्क लगना चाहिए, एयरटेल हो चाहे जियो का ही बड़ा है, कम से कम लगना चाहिए, ताकि आज के डेट में जब जनरेशन इतना फास्ट हो रहा है तो नेटवर्क भी फास्ट रहे, ताकि लोग अपने जो ज़रूरत की चीज़ आगे बढ़ सकते हैं। और एक मुद्दा है क्षेत्र के सबसे बड़ा मुद्दा, वो आपको हम बताना चाहेंगे। बिल्कुल, एक बिल्कुल, मुद्दा बिल्कुल। क्या है बता कि यहाँ बैंकिंग का मुद्दा बहुत बड़ा है। एक ही ग्रामीण बैंक है, एक ही बैंक है यहाँ पे। एक ही बैंक है ग्रामीण बैंक, और बड़ा बैंक ऐसा कोई नहीं है, नेशनल बैंक ऐसा नहीं है, ना स्टेट बैंक है ना बैंक ऑफ इंडिया। अब सिर्फ एक ग्रामीण बैंक एक ही है। ग्रामीण बैंक है, और यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा वृद्ध हो गए हैं वो लोग सब बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोले हुए हैं। चाहे वो वृद्धा पेंशन जैसे मुद्दा हो, पैसा निकालने के लिए 45 किलोमीटर जा रहे हैं, और इतना ज़्यादा बानो बैंक में लाइन लगना पड़ता है कि उस दिन उन लोग का काम नहीं हो पाता है। उस परिस्थिति में उस बूढ़े लोग जो कि 75 साल की उम्र में, वो लोग को निराशा फिर से रिटर्न आना पड़ता है। ये बहुत ही दुख का बात होता है। तो मेरा मांग है सरकार से, आपके अपडेट के माध्यम से, कि हुरदा में भी कोई नेशनल बैंक होता तो बहुत अच्छा होता है। ये हम लोग का क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा और परेशानी है। और जब यहाँ के क्षेत्र लोग वादा तो बहुत सारे करते हैं, जो भी नेता लोग, लेकिन ज़मीनी हकीकत में यहाँ पर ज़मीनी में जो समस्या है वो काम नहीं हो पाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बस यही यहाँ के क्षेत्र की सबसे बड़ा मुद्दा और परेशानी था, ताकि हम आपके, क्योंकि हम ग्रामीण टाइम्स के माध्यम से हमेशा कवर करते रहते हैं और आवाज़ को बुलंद करते रहे। इससे पूर्व एक दिन पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि कोहिपा से जोरबाड़ी जाने वाली, जो कि लकड़ी के पुल में वो लोग चलते हैं, लकड़ी के पुल अभी भी लकड़ी के पुल में ग्रामीण किसी तरह से अपने चांदा करके 400-500 परिवार निकल के किसी तरह से मुरम माटी तो डाल दिए, लेकिन रहा बात, जो लकड़ी का पुल था वो बना नहीं पाए। कम से कम आपके माध्यम से हम जानकारी देना चाहेंगे कि वो लकड़ी पुल अगर बन जाता वहाँ पे किसी प्रकार से, तो लोगों को एक मतलब बाजार तक आने के लिए लोगों को सुविधा मिल सकता था। तो यही मेरा सबसे बड़ी समस्या था। तो कि आपकी अपडेट के माध्यम से हम जानकारी दिए। अगर और कुछ ऐसा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, यही थे ग्रामीण टाइम्स संपादक बोलिए या फिर रिपोर्टर बोलिए या फिर जो भी बोल सकते हैं, यही थे जिनसे मैं आपको बात करवाएं। हालांकि मेरा मकसद आप लोग को बताना ये था कि यही जो पर्सन है वो हुरदा से ही चलाते हैं, अपना यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं यही चलाते हैं। इनके बारे में कुछ पूछना था, लेकिन ये पूछने के दरमियान हुआ क्या कि यहाँ पे जितने जो समस्या होती है, बहुत सारा समस्या, इतने समस्याएं बता चुके हैं। अभी तक आप अगर वीडियो देख पा रहे हैं तो आपको खुद समझ में आया होगा कि यहाँ पे हुरदा में कितनी प्रकार की समस्याएं हैं। रोड के बारे में बता दिए, हॉस्पिटल के बारे में बता दिए, टावर नेटवर्क के बारे में बता दिए, जिसमें से डिजिटल इंडिया बनाने की बात होती है, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क नहीं हो पाता है। खैर वो अलग मैटर है, मेरे बोलने का मतलब कुछ और है। इतना समस्या बताएं, कोल्ड स्टोर बता रहे हैं, और न जाने कितने झरिया पुल बता रहे हैं, बच्चे लोग वहाँ डूब जाएंगे बताएं, बहुत सारा चीज़। एक ग्रामीण के क्षेत्र से ही काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। आप सोच सकते हैं जितने प्रकार से बताएं क्या बनना चाहिए या फिर नहीं बनना चाहिए। ऐसे स्पेशल मैं इनसे जिस प्रकार से यहाँ पे मिला, उनसे फिर से मैं बात करके मैं बताने वाला हूँ। तो ये आप मुद्दा बता पाएँ, बहुत अच्छा लगा आपका मुद्दा सुन के। और जितने भी दो देख रहे होंगे उन लोग को भी गजब लगा होगा कि इतने झारखंड में आज भी मुद्दा चल रहा है, जो कि सिर्फ वो कागज़ में चलता है लेकिन बनता उनता कुछ नहीं है। तो क्लियर है कि लोग जानते ही हैं। आप ये सबसे पहले बताइए कि आप एक ग्रामीण टाइम्स जो चलाते हैं, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम बलेश्वर नाग है, और ग्रामीण टाइम्स को निष्कर्ष करने का मुख्य एजेंडा ये था कि जो हमारे क्षेत्र है पूरा बैकवर्ड एरिया है, और यहाँ की आवाज़ मतलब टाउन, शहर या सरकार तक नहीं जा पाता था। इसलिए हम ग्रामीण टाइम्स को शुरुआत किए, ताकि कम से कम बुलंद आवाज़ किया जाए ग्रामीणों के सुविधा से, किसानों की सुविधा से, और हमारे आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाए। यही मेरा उद्देश्य था। और क्षेत्र का जो काम नहीं हो पा रहा है वो काम होना चाहिए। कितना साल पहले स्टार्ट किए थे? मेरा 1 साल ही हुआ है। 1 साल हुआ है। क्या क्या चलाते हैं उसमें से मैं बता पाया? मेरा यूट्यूब है ग्रामीण टाइम्स नाम से, वहाँ लगभग 20,000 सब्सक्राइबर है। और फेसबुक फेसबुक है, वो भी ग्रामीण टाइम्स का ही है। इंस्टाग्राम आईडी
वो भी है ग्रामीण टाइम्स से ही। ट्विटर भी चलाते होंगे? ट्विटर नहीं चलाते हैं, अच्छा। क्योंकि ये सीखने का भी हमको मौका मिल रहा है, हम सीख भी रहे हैं और सरकार को जो मुद्दा है उनको पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं। तो ये बता चुके हैं, ये ट्विटर हैंडल नहीं चलाते हैं, जिसको एक्स आप लोग जान सकते हैं। बाकी बात है यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे, फेसबुक मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम में भी मिल रहे हैं। ग्रामीण टाइम्स के हैं, यही थे जिनसे आपको मैं बातचीत करवा के दिखाया। और ये यहाँ का टोटल मुद्दा को यहाँ पे रख चुके हैं। और आप देख रहे हैं आपकी अपडेट। मैं संजय कुमार राणा, ये हुरदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने से मैं आपको बात कर रहा हूँ, जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।